हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बता दूं, आज जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ये वन वर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। ये एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आए हैं, चूज द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स। लेकिन यहाँ हम इसको वन वर्ड के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये जिस फॉर्म में भी एग्जाम में आए हैं इसको मैंने वन वर्ड के फॉर्म में अरेंज कर रखा है और इसके आंसर यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो आए हैं, और आपके स्कूल में भी फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के जो भी एग्जाम हुए हैं या होने वाले हैं, अगर आप इसी से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इसी से ऑब्जेक्टिव फंसेंगे। फाइनल एग्जाम में भी अगर केवल आप इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपके इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हर साल बोर्ड इस चैप्टर में से लगभग 3 ऑब्जेक्टिव पूछता ही एग्जाम में, यानी 3 ऑब्जेक्टिव तो आने ही हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते। ये 2005 से लेकर 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड ने दिए हैं इस चैप्टर में से, वो सब इसमें इंक्लूड हैं और इनके आने के चांसेस, या ये बार बार यही आते एग्जाम में, इतना पढ़ने पर भी हमारी तैयारी हो सकती है। तो हम पढ़ने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वन वर्ड फॉर्म में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आप बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर CH3 CH3 एंड C2H5। मतलब किस प्रकार के आइसोमर्स हैं ये दोनों। तो यहां पर हम सबसे पहले यहां देखते हैं कि दोनों में, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। ईथर और एल्कोहल, फिर हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। यहां पर जो इसका फॉर्मूला है, इसमें कार्बन कितने 2 हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन इसमें 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ऐसे इसका जो फॉर्मूला हुआ मॉलिक्यूलर C2H6 हो। यहां पर भी इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी जो आइसोमेरिज्म होता है, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या है, इनके फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ईथर है, यहां पर ये क्या है ईथर, और ये क्या है यहाँ पर एल्कोहल। यानी ईथर और एल्कोहल दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, व्हाट इज नोन एज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से मिलने वाला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जल सकता है। स्पिरिट मतलब जिसको जला सकते हैं, जलता हो, तो वुड स्पिरिट हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज द नॉन एज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट को हम क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और हम इसका IUPAC नाम भी यहां पर बता सकते थे, मीथेनॉल। IUPAC नाम क्या होगा यहाँ पर, मीथेनॉल। और इसका फॉर्मूला भी हम बता सकते थे CH3OH, यानी एल्कोहल जो है एलिफेटिक एल्कोहल का पहला कंपाउंड है मिथाइल एल्कोहल। इसको वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका आंसर है यहां पर, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि उस कंपाउंड का नाम बताइए जब फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसको हम गर्म करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो मैं यहां पर बता देता हूं, यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा पिक्रिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या है यहां पर, पिक्रिक आंसर है हमारा यहां पर, पिक्रिक, PICRIC, पिक्रिक एसिड। और हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको
2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। यानी फिनॉल की सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पर NO2 अटैच होंगे। 3 NO2 अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम TNP के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं हम, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहां पर हम देखते हैं ये कैसे बनता है। जब फिनॉल को किससे रिएक्ट कराते हैं, फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, OH। फिनॉल को HNO3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो बेंजीन है यहां पर हम देखते हैं, यानी जो फिनॉल है ऊपर तो इसमें OH अटैच है, सेकंड पोजीशन पर NO2 अटैच होगा, इस पोजीशन पर NO2 अटैच होगा और इस पोजीशन पर NO2 अटैच होगा। समझ में आ रहा है? यानी इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे करके कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, 2 4 6। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसलिए यहां पर मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला, इसको TNP के नाम से भी हम इसको जानते हैं, TNP। तो क्लियर है? When phenol reacts with nitric acid in the presence of concentrated H2SO4, then 2,4,6 trinitrophenol is formed, which is also called TNP और picric acid। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, पिक्रिक एसिड भी लिख सकते थे हम और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेक्टिफाइड एल्कोहल। रेक्टिफाइड एल्कोहल क्या है, ऐसा एल्कोहल जिसमें 95.5% ऑफ इथाइल एल्कोहल हो। क्या हो, 95% ऑफ इथाइल एल्कोहल, या इथेनॉल भी हम बोल सकते हैं इसको, इथाइल एल्कोहल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ 95.5% ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड 4.5% ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। यानी 95.5% इथाइल एल्कोहल प्योर होता है, बाकी इसमें वाटर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड किसको कहते हैं, यानी व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड फिनॉल को कहा जाता है। किसको बोलते हैं हम, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, C6H5OH, फिनॉल। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं फिनॉल। यानी बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH अटैच हो जाता है तो फिनॉल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। C2H5O C2H5 इज कॉमनली यूज्ड, यानी जो C2H5O C2H5 है, इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं डाईइथाइल ईथर। वैसे इसका नाम क्या है, डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर इसका यूज्ड क्या है, तो इसको बेहोश करने में यूज किया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म को पहले सर्जरी के टाइम पेशेंट को बेहोश करने के लिए सुंघाया जाता था ताकि पेशेंट बेहोश हो जाए और उसका ऑपरेशन किया जा सके। अब चूंकि वो हार्मफुल होता है इसलिए इसकी जगह आप डाईइथाइल ईथर का यूज करते हैं, या हम ये कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म और डाईइथाइल ईथर का यूज करते हैं बेहोश करने में। तो यहां पर इसका जो यूज है वो एनेस्थेटिक
क्या बोलेंगे हम इसको, एनेस्थेटिक। तो C2H5 और C2H5 इज कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक, मतलब एनेस्थेटिक पर्पस मतलब बेहोश करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नेचर क्या है, क्योंकि फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण जो फिनॉल है यानी बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, जिस कारण ऑक्सीजन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो फिनॉल क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो H पॉजिटिव रिलीज करने वाले कंपाउंड क्या होंगे, एसिडिक। तो फिनॉल क्या होगा, एसिडिक। मैं बता भी देता हूं क्यों ये एसिडिक है। फिनॉल का फॉर्मूला, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। क्या अटैच होगा, OH। इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में। तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर को यानी जो कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा यानी लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और H जो होगा पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड द्वारा जब H पॉजिटिव रिलीज किया जाता है वाटर में, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है। तो यहां पर इस पर और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या है, लूकास रिएजेंट यानी कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस मतलब वाटरलेस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। इसको लूकास ने बनाया था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की एक प्रोसेस भी है, लूकास मेथड। तो लूकास ने इसकी हेल्प से उसको आइडेंटिफाई किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं यानी कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, व्हाट इज ऑयल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, व्हाट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसको बोलेंगे, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जब यहां पर बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप OH अटैच होगा और यहां पर COO, इसको बोलेंगे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यानी सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हम देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ मेकिंग सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल को किससे रिएक्ट कराया जाएगा, जब हम फिनॉल को यानी क्लोरोफॉर्म और NaOH यानी CaCl3 प्लस NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ हीट कराते हैं तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, OH यहां पर अटैच होगा और यहां पर CHO अटैच होगा, तो बोलेंगे सैलिसिल। लेकिन हमें बताना कि उस रिएक्शन के द्वारा जिसके द्वारा ये बनता है, तो नेम ऑफ रिएक्शन इसको रीमर टीमेन ने बताया था। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, रीमर टीमेन रिएक्शन, रीमर टीमेन रिएक्शन के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेनली यूज्ड टू मेक एल्कोहल पॉइजनस। जनरली जो एल्कोहल है उसको पॉइजनस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो एल्कोहल की बात हो रही है वो इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको पॉइजनस करने के लिए इसमें मिथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है यानी 10 to 15%, प्लस इसमें पिरिडीन भी मिलाया जाता है यानी C5H5N। तो यहाँ पर अगर हमें एक आंसर लिखना हो तो हम यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल लिख सकते हैं, बट अगर हम दोनों लिखेंगे तो और भी हमारा आंसर जो है बहुत इंप्रेसिव होगा। विच कंपाउंड इज जनरली गिवन ऑन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन किया जाएगा यानी रिडक्शन मींस रिएक्शन विद हाइड्रोजन एटम, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2, 4 और 6 नेसेंट हाइड्रोजन के एटम यूज करते। तो जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे
तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? प्राइमरी एल्कोहल। हम चाहें तो 1 डिग्री एल्कोहल भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसका नाम लिखे प्राइमरी एल्कोहल तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एल्कोहल इज इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल किस टाइप का एल्कोहल है? तो इथाइल एल्कोहल एक प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल मतलब क्या है हमारा आंसर यहां पर? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब R से CH2 और CH2 से OH अटैच होगा तब हम इसको बोलेंगे यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। ऐसा कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर एक अल्काइल रेडिकल से अटैच है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन एज स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन को हम किस नाम से जानते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन को हम इथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल, यानी वाइन का जलने वाला मटेरियल क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। C2H5 भी लिख सकते हैं और यहां पर हम इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3O C2H5। एक ईथर है तो जनरली इसका नाम अगर कॉमन लिखते तो हम लिखते इथाइल मिथाइल ईथर, बट हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम में हम क्या बोलते हैं? एक रेडिकल को हम एल्कोहल के साथ एल्कोक्सी बोलेंगे। कौन से रेडिकल को बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो ऑक्सीजन के साथ CH3 को बोलेंगे हम यहां पर मिथॉक्सी। और बाकी जो C2H5 है वो उसका पेरेंट ईथेन है, इसलिए हम यहां पर इसको क्या बोलेंगे? ईथेन, यानी मिथॉक्सी ईथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है इसमें, और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होते तो प्रोपेन होता है, और चूंकि एल्कोहल में क्या करते हैं? एल्केन का ई हटाकर ऑल अटैच करते हैं, तो ऐसे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और रहे होंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ट्राइनाइट्रोफेनॉल को हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? पिक्रिक एसिड। कुछ समय पहले ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, व्हाट इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका कमर्शियल नेम है। हमें इसका नाम बताना है कि इसका कॉमन नेम क्या है। इसको एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं हम? एस्पिरिन। इसको हम एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल। यानी जो फिनॉल है उसको डाइएजोनियम सॉल्ट, जैसे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, यानी फिनॉल को बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो व्हाट इज कॉल्ड द रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको? कपलिंग रिएक्शन। तो जब फिनॉल को, यानी हम बता सकते हैं जो डाइएजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट कराना है हमें इसको हमें फिनॉल के साथ रिएक्ट कराना है, यानी C6H5OH, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड गिव्स लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। यानी लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट मतलब जब फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रस एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है?
ऑर्थो और पैरा नाइट्रोसोफेनॉल बनते हैं। तो हम यहां पर क्या बोले, कौन सा कंपाउंड नाइट्रोसोफेनॉल देगा, तो कौन सा कंपाउंड देगा यहां पर, फिनॉल, फिनॉल नाइट्रोसो कंपाउंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्कोहल इज प्रेजेंट इन एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल मतलब 100% प्योर एल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो क्या प्रेजेंट होता है इसमें, इथाइल एल्कोहल, क्या बोलते हैं हम इसको, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को हम इथेनॉल भी लिख सकते थे और उसका फॉर्मूला C2H5OH भी यहां पर हम बता सकते थे। नेक्स्ट, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स एंड ईथर, ईथर और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताओ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर भी हैं। तो यहां पर हमें जनरल फॉर्मूला बताना है। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 और OH, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे हम, इसको इसका कंपेयर R से करेंगे यानी ROH। और ईथर का क्या होगा, ईथर में 2 R हैं तो हम इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे, CnH2n+2 और O, CnH2n+2 और O, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला क्या है, ROR। एक R का फॉर्मूला ये होता है, 2 R मिलेंगे तो एल्केन बनेगा, यानी CnH2n+2 और O। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल इज फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ न्यूट्रल, यानी फिनॉल इज फॉर्म्ड अ कलर कंपाउंड, फिनॉल एक कलर कंपाउंड बनाएगा विथ न्यूट्रल, यानी किसके साथ बनाएगा, न्यूट्रल, FeCl3, FeCl3 मींस फेरिक क्लोराइड। आंसर क्या है यहां पर हमारा, FeCl3, फेरिक क्लोराइड के साथ जब ये मिलता है तो क्या बनाता है, एक कलर्ड कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक आदि और कोई क्वेश्चन रहा होगा, हमारे खत्म हो गए होंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे अभी रह गए हैं। तो बेकेलाइट इज डैश डैश पॉलीमर, बेकेलाइट कौन सा पॉलीमर है, बेकेलाइट कौन सा पॉलीमर है, बेकेलाइट एक क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल पॉलीमर है, या हम इसको बोल सकते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, कौन सा बहुलक पॉलीमर है ये, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जितना गर्म करोगे उतना सॉलिड होता जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया, यानी एक आर्टिफिशियल, बट यहां पर आंसर चाहिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज डैश एल्कोहल, यानी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल किस प्रकार का एल्कोहल है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी किसमें, यानी जब 3 R एक कार्बन से, सॉरी, आइसोप्रोपाइल यानी जब 2 R किससे अटैच होंगे, CH2 यानी C से, और उससे OH अटैच होगा, तब हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एक सेकेंडरी एल्कोहल है। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल। तो ऐसे हमने देखा चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।